वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। क्राइम मिस्ट्री फैंस तो आज की मूवी देखकर जश्न जरूर मनाएंगे और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक लड़की जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है वो एक डॉक्टर को कंसल्ट करती है। डॉक्टर एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है जिसका एक खतरनाक साइड इफेक्ट होता है। उस साइड इफेक्ट की वजह से वो लड़की और डॉक्टर कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। उस प्रॉब्लम से क्या वे बाहर निकल पाते हैं और अगर निकलते हैं तो कैसे, यही कहानी है दोस्तों। लेकिन इसके अंदर और कैसा सच छुपा हुआ है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये शुरू होती है एक मिस्ट्री मूवी की तरह, लेकिन बीच में पड़ता है क्राइम का तड़का और आखिर में ऐसी ट्विस्ट से भरी हुई डिश बनकर निकलती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी टेस्टी कैसे। तो आइए हम और आप मिलकर देखते हैं ये अमेरिकन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर जिसका नाम है साइड इफेक्ट्स। बाकी दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में एक शानदार अपार्टमेंट को दिखाते हैं। एक फ्लैट में किसी का कत्ल हुआ है, फर्श पर खून ही खून और कुछ कदमों के निशान। यहाँ कट करके सीन होता है शिफ्ट। एमिली नाम की एक लड़की तैयार होकर जेल जाती है जहाँ उसका पति मार्टिन सजा काट रहा है। हुआ यह था कि मार्टिन ने शेयर मार्केट में एक चीटिंग की थी, यानी एक स्टॉक के पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले ही उसने उन स्टॉक्स को खरीद लिया था ताकि वो बहुत पैसे कमा पाए। लेकिन ये इलीगल है जिसकी वजह से उसे 4 साल की जेल की सजा हुई थी। ये दोनों बहुत ही लग्जरियस लाइफ बिता रहे थे, लेकिन जब से ये केस शुरू हुआ है कि फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब हो गई है और अब तो एमिली के पास कुछ भी नहीं बचा होता। एमिली एक कंपनी में नौकरी करती है और उसी से अपना गुजारा चला रही है। मार्टिन उससे माफी मांगता है कि देखो मेरी वजह से तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है, पर मैं जल्दी छूट जाऊंगा और हमारी लाइफ पहले जैसी हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन एमिली फिर भी उदास है क्योंकि जब उसे मार्टिन की सजा का पता चला तो उस वक्त एमिली प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका अबॉर्शन हो गया। इसी वजह से एमिली बहुत डिप्रेशन में है। साथ ही वो विक्टोरिया नाम के एक डॉक्टर को कंसल्ट भी करने लगी थी। कुछ दिनों में मार्टिन जेल से छूट जाता है और एमिली उसे खुशी से घर लेकर आती है। लेकिन एमिली का डिप्रेशन कम नहीं हुआ। एक दिन वो ऑफिस के बेसमेंट में अपनी कार निकालने जाती है और तभी वहां पर एक सिक्योरिटी होता है जो एमिली को देख रहा होता है। एमिली कार स्टार्ट करके वहां से निकलने के बजाय तेजी से दीवार पर गाड़ी ठोक देती है। सिक्योरिटी तुरंत 911 को कॉल करता है और वो आकर एमिली को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां जोनाथन नाम का एक डॉक्टर एमिली की ट्रीटमेंट करता है। वो पूछता है तुम्हारी कार में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर तुमने इस तरह दीवार की ओर गाड़ी क्यों चलाई और क्रैश क्यों किया, क्या तुम बेहोश हो गई थी। एमिली रोने लगती है कि मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि मैं मर जाऊं, लेकिन मेरी बदकिस्मती मैं बच गई। जोनाथन समझ जाता है कि ये बहुत ही गंभीर मेंटल प्रेशर में है, इसलिए इसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। लेकिन एमिली कहती कि नहीं, जब तक मेरे पति को जॉब नहीं मिलती मुझे ही काम पे जाना होगा। मैं यहाँ पड़ी रहूंगी तो घर कौन चलाएगा, आप मुझे बस प्लीज डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं काम के बाद रोज आपसे काउंसलिंग सेशन के लिए जरूर आ जाऊंगी। जोनाथन भी मान जाता है। जोनाथन मार्टिन को एमिली के मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन देकर कहता है इन्हें एमिली को रेगुलर देना होगा। अब दिखाते हैं तो एमिली ऑफिस तो जाती है लेकिन ठीक से काम नहीं कर पाती। अचानक उल्टियां करने लगती है। उसकी मैनेजर उसे छुट्टी लेने को कहती है पर एमिली नहीं मानती। फिर वो जोनाथन से मिलने जाती है जो पूछता है कि वो क्या बात है आखिर जिससे तुम इतनी परेशान हो। तभी एमिली अपने पति का जेल जाना, उसके बाद एमिली का अबॉर्शन, फिर पैसे की तंगी जिसकी वजह से एमिली को नौकरी करनी पड़ी, ये सब कुछ बताती है। जोनाथन पूछता है तो क्या 4 साल से तुम डिप्रेशन से पीड़ित हो, राइट। नहीं डॉक्टर, मैं डॉक्टर विक्टोरिया को कंसल्ट करती थी लेकिन फिर भी मुझ में कोई सुधार नहीं आया। और अब जोनाथन विक्टोरिया से मिलता है तो वो बताती है हाँ ये मुझे कंसल्ट करती थी, लेकिन अब उसका पति रिलीज हो गया है तो शायद उसका डिप्रेशन कम हो गया होगा, इसलिए वो मेरे पास नहीं आती। अब जोनाथन कहता है कि उसने हाल ही में कार को जानबूझकर दीवार पर क्रैश करके खुदकुशी करने की कोशिश की थी, अब मैं उसे ट्रीट कर रहा हूँ। आप एक बात बताइए, आप उसे कौन सी मेडिसिन देती थी। विक्टोरिया उसे अब्लिक्सिया नाम का एक मेडिसिन बताती है और कहती है कि मेंटली डिप्रेस्ड लोगों को ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, आप भी अपने पेशेंट्स को ट्राई करके देखिए। यहाँ मार्टिन कुछ लोगों से बात करके एक बिजनेस शुरू करने की सोच रहा होता है और आज शाम को उसे एक पार्टी में बुलाया होता है। वो एमिली को भी बुलाता है तो एमिली भी पार्टी में जाती है। लेकिन 4 साल से एमिली एकदम अकेली थी और ऑफिस में भी किसी से ठीक से बात तक नहीं करती थी, इसलिए यहाँ भीड़ भाड़ को देखकर उससे बहुत अजीब लग रहा था और वो मार्टिन को बताकर बाहर चली जाती है। उस दिन कार क्रैश के बाद मार्टिन को डर लगता है कि कहीं ये ऊपर से कूद ना जाए या खुदकुशी ना कर ले किसी दूसरे तरीके से, इसलिए वो एमिली के पास जाता है। तो वो कहती है कि तुम्हारे जेल जाने के बाद से मुझे लोगों से पता नहीं क्यों डर लगने लगा है, प्लीज मुझे घर ले चलो। मार्टिन भी उसको लेकर चला जाता है। अगले दिन से वो कार में नहीं बल्कि मेट्रो ट्रेन से ऑफिस जाती है। तभी उसे अब्लिक्सिया नाम की मेडिसिन का एक ऐड दिखता है जिसमें बताया गया है कि अगर आपको डिप्रेशन खाया जा रहा है तो अपने डॉक्टर से इस मेडिसिन के बारे में पूछिए। लेकिन एमिली इस तरह मेडिसिन के सहारे जीना नहीं चाहती
और तेजी से आती हुई ट्रेन के आगे कूदने जाती है। ओह, पर एंड वक्त पर एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। तब एमिली एब्लिक्सिया को ट्राई करने का फैसला करती है। वो जोनाथन से मिलने जाती है। उस वक्त जोनाथन अपनी वाइफ के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है और उसके साथ अपनी प्राइवेट बातें कर रहा होता है, लेकिन एमिली बीच में आकर उससे डिस्टर्ब करती है कि मुझे प्लीज आपसे एक जरूरी बात करनी है। जोनाथन कहता है कि देखो एमिली, ये मेरा ड्यूटी टाइम नहीं है, तुम शाम को मुझसे मिलो। पर एमिली जिद करती है तो जोनाथन भी उठकर उसके साथ जाता है। जोनाथन की वाइफ को गुस्सा आता है कि अरे ऐसे कैसे बीच से उठकर चले गए। होता है। एमिली कहती है, डॉक्टर आपकी मेडिसिन से मुझे राहत नहीं मिल रही है, डॉक्टर प्लीज कुछ करिए। मुझे अब भी लोगों को देखकर घबराहट होती है, और कल तो मैं एक ट्रेन के आगे कूदने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ किसी ने मुझे बचा लिया। आप प्लीज मुझे एब्लिक्सिया दे दीजिए। जोनाथन उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं जानता, इसलिए वो उसे प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहता। लेकिन एमिली जिद करती है कि मेरे ऑफिस कलीग जूलिया ने भी यही दवाई ली थी और उसका डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब गायब ही हो गया कहीं। अब और कोई रास्ता ना पाकर जोनाथन उसको एब्लिक्सिया प्रिस्क्राइब कर देता है और कहता है कि अगर कोई साइड इफेक्ट हो तो मुझे तुरंत बता देना, तुरंत। एमिली एब्लिक्सिया लेने लग जाती है और कुछ ही दिनों में उसका माइंड इस कदर बदल जाता है कि वो अपने पति के साथ बहुत खुश रहने लग जाती है। एक रात अचानक मार्टिन को किचन से कुछ आवाजें आती है। एमिली भी बेड पर नहीं होती। मार्टिन किचन में जाता है तो एमिली कुकिंग कर रही होती है। मार्टिन चौंक कर पूछता है कि इस वक्त क्या पका रही हो, लेकिन एमिली कोई जवाब नहीं देती। और तब मार्टिन रियलाइज करता है कि एमिली ये सब कुछ नींद में कर रही है। अगले दिन दोनों जोनाथन के पास जाते हैं। मार्टिन बताता है कि मैंने सुना है कुछ लोग नींद में चलते हैं, लेकिन ये तो नींद में कुकिंग करने लगी है। आप प्लीज इसका मेडिसिन चेंज कर दीजिए, शायद उसी में कोई दिक्कत है। जोनाथन अब दूसरा मेडिसिन लिखने जाता है, पर एमिली कहती नहीं, मैं एब्लिक्सिया लेने के बाद अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहती हूँ। अगर आपने उसे चेंज कर दिया तो मैं फिर से डिप्रेस्ड हो जाऊंगी और शायद अपनी जान भी ले सकती हूँ। आप प्लीज मुझे एब्लिक्सिया ही लिख कर दे दीजिए। मार्टिन भी कहता है कि ठीक है डॉक्टर, अगर ये नींद में उठकर चलेगी तो मैं इसे संभाल लूंगा, आप एब्लिक्सिया ही लिख लीजिए। फिर जोनाथन फार्मास्यूटिकल कंपनी के लोगों के साथ कुछ मीटिंग्स भी करता है। दरअसल रियल लाइफ में जब हम खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिख कर दे देते हैं। दरअसल मेडिसिन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स डॉक्टर्स को गिफ्ट्स वगैरह देकर अपनी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं। सिर्फ गिफ्ट ही नहीं, पैसे भी देते हैं। इसीलिए अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग मेडिसिन के नाम प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, ये फार्मा कंपनीज डॉक्टर को कुछ ना कुछ देकर अपने मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए कहते हैं। यहाँ कोई नहीं चाहता कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए। इन कंपनीज का मकसद सिर्फ एक ही है, आपको हमेशा पेशेंट बनाए रखना और उनकी मेडिसिन खूब बिके, खूब सारा वो पैसा कमाए, यही उनकी चाह है। हर तरफ हर जगह बिजनेस ही बिजनेस है दोस्तों, यही है मेडिसिन माफिया का मूल मंत्र। ऐसी खतरनाक सिचुएशन को भी हम सब एकदम नॉर्मल समझकर जी रहे हैं। इस बारे में दोस्तों आपकी भी राय होगी तो कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। ऐसे ही एक फार्मा कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव आकर जोनाथन से बात करती है और वो उनके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए मान जाता है। यहाँ मार्टिन घर आता है तो एमिली कुकिंग कर रही होती है। वो एमिली के पास जाकर कुछ पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। मार्टिन समझ जाता है कि एमिली ने एब्लिक्सिया टैबलेट खा लिया है और वो सो गई थी और इस वक्त वो नींद में है और वो चलकर आई और किचन में काम कर रही है। मार्टिन उसे बेडरूम में ले जाने के लिए टच करता है तो वो अचानक घूमकर मार्टिन के पेट में चाकू घुसा देती है। वो दर्द के मारे गिर पड़ता है तो एमिली उसके पेट पर भी चाकू घोंप देती है और बेचारा वहीं पर मर जाता है। उसका बहुत सारा खून बहता है, लेकिन एमिली उस खून पर पैर रखकर चलने लगती है और सीधा बेडरूम में जाकर सो जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। दरअसल ये सब कुछ एब्लिक्सिया का साइड इफेक्ट था और यही सीन दोस्तों मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। सुबह उठकर एमिली अपने पति की हालत देखकर तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। वहां पड़े चाकू पर एमिली के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जिसकी वजह से एमिली को अरेस्ट कर लिया जाता है। एमिली पुलिस को बताती है, मैं डिप्रेशन के लिए एक मेडिसिन लेती हूँ, उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि मैं नींद में चलने लगी और किचन में जाकर कुकिंग करने लगी, शायद उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ होगा। अब वो डॉक्टर का नाम पूछते हैं तो एमिली जोनाथन का नाम लेती है। पुलिस फिर जोनाथन को इंटेरोगेट करती है। जोनाथन बताता है कि देखिए सर, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से कोई किसी का खून कर सकता है। डिटेक्टिव कहता है कि अच्छा मान लिया, अगर उस लड़की ने जानबूझकर अपने पति को मारा है तो वो जेल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हमें ये पता चला कि आपके दिए हुए मेडिसिन की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हुई और उसकी वजह से उसने खून किया, तो सिर्फ आप ही नहीं, उस फार्मा कंपनी के लोग भी जेल जाएंगे जिन्होंने आपको इस मेडिसिन को रिकमेंड करने के लिए कहा था। समझ गया? जोनाथन एकदम चौंक जाता है और यहाँ होती है असली कहानी शुरू और इसके आगे खोलेंगे दोस्तों ऐसे कई खतरनाक राज। यहाँ पर होता है इस मूवी का इंटरवल और आप भी जरा अपने फोन की पोजीशन चेंज कर दीजिए, हो सकता है दूसरी साइड पर आपको मजा आ जाए। इंटरवल के बाद एमिली को दिखाते हैं जिसे जेल ले जाया जा रहा है। मार्टिन की माँ उससे मिलने आती है तो एमिली रोते हुए कहती है, मैंने ये सब नहीं किया,
डॉक्टर जोनाथन ने मुझे एब्लिक्सिया मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मार्टिन की माँ गुस्से में एक टीवी चैनल में बताती है कि एब्लिक्सिया नाम का ये मेडिसिन बहुत खतरनाक है, प्लीज इसे कोई यूज ना करे। अगर आप इसे लेते हैं तो नींद में आप कुछ भी कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो मेरे बेटे के साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो, इसलिए मैं सबको वार्न करना चाहती हूँ। जोनाथन भी ये सब कुछ देखकर बहुत डरने लगता है कि कहीं ये लोग मुझे कोई खूनी तो नहीं बता देंगे। फिर वो अपनी वाइफ और बेटे को लेकर बाहर जाता है तो मीडिया वाले उनके घर को घेर लेते हैं और सवाल पे सवाल करते हैं कि इतने खतरनाक साइड इफेक्ट वाले मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए आपने फार्मा कंपनी से कितना अमाउंट लिया, तुरंत बताओ। एक रिपोर्टर तो ये भी पूछती है कि एमिली का पति मार्टिन शेयर मार्केट चीटिंग केस में अंदर हो गया था, उस केस में आपको भी बहुत लॉस हुआ है ना, और आपने बदला लेने के लिए उसकी वाइफ को ऐसा मेडिसिन दिया कि उसने खुद अपने पति को मार डाला, क्या ये सच है? जोनाथन बिना कुछ कहे सीधे अपने क्लिनिक जाता है, पर उसके सारे पेशेंट्स अब उससे डरने लगते हैं कि आप न जाने हमें कैसी मेडिसिन दे देंगे, अब हम तो किसी और डॉक्टर को कंसल्ट कर लेंगे। ये केस भी कोर्ट में शुरू हो जाता है। अब जोनाथन कोर्ट में कहता है, एमिली पर किसी भी मेडिसिन का असर नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने उससे एब्लिक्सिया प्रिस्क्राइब किया। मुझे पता है कि एमिली ने जानबूझकर अपने पति को नहीं मारा, बल्कि उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। उसकी गवाही के आधार पर जज कहते हैं कि एमिली एब्लिक्सिया के सेवन से अपने होश खो चुकी थी, जिसकी वजह से उसने मार्टिन को मार डाला, इसीलिए हम उसे सजा नहीं दे सकते, बल्कि उसे एक मेंटल असाइलम में ट्रीटमेंट देंगे। जोनाथन भी एमिली को दिलासा देता है कि जब तक तुम इस मेंटल असाइलम में हो तब तक मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट करूंगा, और जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तो कोर्ट तुम्हें रिहा कर देगा, तुम फिक्र मत करो। जल्दी एब्लिक्सिया मेडिसिन बनाने वाली वो कंपनी बंद हो जाएगी और सभी को पता चल जाएगा कि मैं और तुम एकदम निर्दोष हैं। अब एमिली को तसल्ली होती है और वो असाइलम में रहने लग जाती है। यहाँ पर जोनाथन जिस हॉस्पिटल में काम करता था वहां उसे काम से निकाल दिया गया है, क्योंकि अब किसी पेशेंट को जोनाथन पर विश्वास नहीं होता। इतना ही नहीं, जोनाथन की क्लिनिक में जो दूसरे फार्मा कंपनीज के लोग आकर अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने को कहते थे, वो कहते हैं कि आज के बाद आप प्लीज हमारी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब मत कीजिए, वरना हमारा ब्रांड खराब हो जाएगा। लेकिन जोनाथन गिव अप नहीं करता और इस केस को और गहराई से इन्वेस्टिगेट करता है। वो नेट पर एब्लिक्सिया के बारे में रिसर्च करता है। उसमें एक डॉक्टर ने इस मेडिसिन पर रिसर्च करके इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में लिखा था। जोनाथन को पता चलता है कि जो पेशेंट्स एब्लिक्सिया लेते हैं वे लगभग एक ज़ॉम्बी की तरह बन जाते हैं, उन्हें होश ही नहीं होता कि वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। जोनाथन देखता है कि रिसर्च पेपर को लिखा है डॉक्टर विक्टोरिया ने। अब जोनाथन शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने खुद जोनाथन से कहा था एब्लिक्सिया उसके पेशेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है। जोनाथन गुस्से में विक्टोरिया के घर चला जाता है, पर वो एकदम कूल होकर कहती है कि मार्केट में कई मेडिसिन आते जाते रहते हैं, किसी पेशेंट को कौन सा मेडिसिन देना है ये उसकी डॉक्टर का फैसला है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। एक बात बताइए, मैंने आपसे जबरदस्ती की थी क्या? नहीं की थी ना? अब जोनाथन पूछता है, लेकिन एब्लिक्सिया के खतरनाक साइड इफेक्ट के बारे में आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये आपकी ड्यूटी थी ना। देखिए डॉक्टर जोनाथन, अगर आपको एमिली के बारे में कुछ जानना है तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन एब्लिक्सिया के बारे में आपको मुझसे नहीं फार्मा कंपनी से बात करनी चाहिए। अब जोनाथन का पूरा शक है कि यहाँ पक्का कोई खतरनाक खेल चल रहा है और उसमें विक्टोरिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहले तो उसे पता लगाना है कि एमिली इतनी डिप्रेस्ड हुई क्यों। वो एमिली के ऑफिस जाता है जहां बेसमेंट में एमिली ने अपनी कार क्रैश की थी। वो सिक्योरिटी से पूछता है तो वो कहता है, हाँ सर, पता नहीं अचानक मैडम को क्या हुआ, मेरी आंखों के सामने वो आई, अपनी कार में बैठी, सीट बेल्ट लगाया और फिर अचानक से कार स्टार्ट करके तेजी से जाकर दीवार में घुसा दिया। जोनाथन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसने सीट बेल्ट पहना था? सर, मैं 15 साल से पार्किंग लॉट में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि किसने सीट बेल्ट पहना है और किसने नहीं। उस दिन एमिली मैम ने सीट बेल्ट पहना हुआ था। जोनाथन के लिए ये दूसरा शौक था, क्योंकि अगर एमिली उस दिन खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी तो उसने सीट बेल्ट क्यों पहना? यहाँ पर जोनाथन को एमिली पर शक होने लगता है कि वो मरना नहीं चाहती थी बल्कि खुदकुशी का नाटक करना चाहती थी। जोनाथन अब एमिली की मैनेजर से मिलता है। वो कहती है कि सच में एमिली डिप्रेस्ड ही थी, वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाती थी, उसकी तरह मैं भी कभी कभी डिप्रेस्ड होती थी और इस बारे में बुक्स भी पढ़ती थी। एमिली ने मुझसे वो बुक्स भी ले लिए थे, शायद वो अपनी हालत के बारे में और जानना चाहती थी। अब जोनाथन दुविधा में होता है कि कहीं सच में एमिली डिप्रेस्ड तो नहीं थी। तभी वो ऑफिस में लगे टीवी स्क्रीन पर देखता है जिसमें सीट बेल्ट पहनने की इंपॉर्टेंस बताई जाती है। शायद एमिली इन एड्स को देखती होगी और उसे पता चल गया होगा कि सीट बेल्ट पहनने से जान बच जाती है, और इसी बात को उसने उस दिन ट्राई किया होगा। एमिली ने जोनाथन को अपनी कलीग जूलिया के बारे में भी बताया था, जो खुद एब्लिक्सिया मेडिसिन लेती थी। वो मैनेजर से पूछता है
तो वो कहती है कि इस ऑफिस में तो जूलिया नाम का कोई नहीं है। अब एमिली पर जोनाथन का शक और भी बढ़ जाता है। जोनाथन ये भी देखता है कि इस केस की वजह से एब्लिक्सिया बनाने वाली फार्मा कंपनी का स्टॉक वैल्यू पूरी तरह से गिर चुका है और उसके कॉम्पिटिटर का स्टॉक वैल्यू कई गुना बढ़ चुका है। जोनाथन अब एक प्लान बनाता है और वो एसाइलम में जाकर एमिली से मिलता है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें एक इंजेक्शन देने जा रहा हूँ, फिर मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा और फिर तुम्हें नींद आ जाएगी। इस मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। एमिली भी मान जाती है। जोनाथन इंजेक्शन देकर एमिली से कुछ सिंपल सवाल करने लगता है। एमिली भी जवाब देते देते बेहोश हो जाती है। ये देखकर जोनाथन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने एमिली को बेहोशी की दवा नहीं बल्कि स्लाइन वाटर का इंजेक्शन लगाया था। ताली बजाओ भाई ताली एमिली की जबरदस्त एक्टिंग के लिए। वाह, एक्टिंग तो ऐसी कर रही है मानो वो बेहोश हो गई हो। इस पर जोनाथन कंफर्म कर लेता है कि ये एक ढोंगी है जिसने खुद जोनाथन को एब्लिक्सिया प्रिस्क्राइब करने के लिए मजबूर किया था और उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स का बहाना करके इसने अपने पति मार्टिन को मार डाला। अगर जोनाथन का ये क्लेवर आइडिया आपको पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस केस के चलते जोनाथन की नौकरी, उसका क्लिनिक, मेडिकल फील्ड में उसकी इमेज सब कुछ मिट्टी में मिल चुकी है और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ एमिली है। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सोचकर जोनाथन एमिली को कातिल प्रूव करने और खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए उतर जाता है मैदान में। वो एमिली से मिलने असाइलम जाता है तो वहां के रजिस्टर पर वो विक्टोरिया का नाम देखता है। जोनाथन को शक होता है कि ये एमिली से मिलने क्यों आई थी। वो कहती है कि तुमसे एमिली का ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाया, इसलिए अब मैं उसे ट्रीट करूंगी और जल्दी उसे बेगुनाह साबित करके बाहर लेकर आ जाऊंगी। मतलब इस पूरे केस में एमिली अकेली नहीं है, विक्टोरिया भी इस क्राइम में पूरी तरह शामिल है। ये सच जानकर जोनाथन घर आता है। उसकी वाइफ उसे चाटा मारती और कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें एमिली जोनाथन को अपने पति के लिए खरीदे हुए गिफ्ट्स दिखा रही है। बट जोनाथन की वाइफ ये सोचती है कि जोनाथन एमिली को कोई गिफ्ट दे रहा है और शायद इनके बीच कुछ चल रहा है। ओह, घर में भी फंस गया बेचारा, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। जोनाथन समझ नहीं पाता कि ये फोटोज किसने भेजे होंगे। तभी विक्टोरिया का वॉइस मैसेज आता है कि कैसी लगी तुम्हारी वाइफ को वो फोटोज, आइंदा एमिली के केस में दखल मत दो। ये कहकर वो जोनाथन को एक मीटिंग के लिए बुलाती है। जोनाथन भी वहां जाता है तो विक्टोरिया कहती है तुम सिर्फ एमिली को उस असाइलम से निकालने का काम करो, अगर और कोई इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की तो अपना सब कुछ खो दोगे। जोनाथन असलम जाकर वहां के इंचार्ज से कहता है कि आइंदा से मेरे अलावा और किसी को एमिली से बात करने की परमिशन मत देना प्लीज, और ध्यान रखना ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं तुम्हारा फर्ज है। ये कहकर वो एमिली से मिलता है और उसे कुछ मेडिसिन देता है। एमिली कहती है नहीं, मुझे कोई मेडिसिन नहीं चाहिए। जोनाथन कहता है देखो एमिली, अगर ये मेडिसिन नहीं लोगी तो हम तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। वैसे नॉर्मली डिप्रेस्ड लोगों को हम यही मेडिसिन देते हैं, लेकिन कुछ लोग डिप्रेशन का ढोंग करते हैं ना, इसलिए उन्हें हमें इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है और फिर वे सच में पागल हो जाते हैं। एमिली चौंक जाती है कि जोनाथन का बात करने का ढंग बहुत बदल गया है। तभी जोनाथन अपने फोन पर उस कॉल की रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें विक्टोरिया ने उसे मीटिंग के लिए बुलाया था। ये सुनकर एमिली को विक्टोरिया पर शक होने लगता है और पूछती है कि क्या ये सच में विक्टोरिया की आवाज थी। जोनाथन कहता है हाँ, वैसे मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था लेकिन गलती से प्ले हो गया, कोई बात नहीं। वैसे तुम जिंदगी भर इसी असाइलम में रहने वाली हो। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हाँ मेरी प्यारी एमिली, तुमने विक्टोरिया से मिलकर मार्टिन को मारने का वाह क्या गजब प्लान बनाया है ना। लेकिन अब विक्टोरिया ने मुझसे विनती की है कि तुम्हें जिंदगी भर असाइलम में बंद रखूं। उसने खुद मुझे आइडिया दिया था कि तुम्हें शॉक ट्रीटमेंट देकर सच में पागल बना दूं। हाँ, वैसे इस काम के लिए उसने मुझे बहुत बड़ी रकम भी ऑफर की है। इतने दिन एमिली डिप्रेशन का ढोंग कर रही थी लेकिन अब वो असली डिप्रेशन और बेबसी का एक्सपीरियंस करने लगती है। वो विक्टोरिया को कॉल करना चाहती है लेकिन जोनाथन के कहने पर उसे किसी से बात नहीं करने दिया जाता। वो एमिली को पकड़कर उसके सेल में बंद कर देते हैं। फिर जोनाथन विक्टोरिया को कॉल करके कहता है कि तुम बहुत होशियार हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी दोस्त एमिली ने सारा सच उगल दिया। अब विक्टोरिया घबरा कर वहां जाती है लेकिन जोनाथन उसे एंट्रेंस पर ही रोक लेता है। वो जानता है कि ऊपर से एमिली इन्हें देख रही है, इसलिए वो विक्टोरिया से बहुत ही फ्रेंडली होकर हंसकर बात करता है ताकि एमिली को लगे कि विक्टोरिया जोनाथन से मिली हुई है और उसने एमिली को धोखा दे दिया। इसी बीच उसे जोनाथन के दिए हुए टैबलेट्स लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो ज्यादातर बेहोशी रहती है। एक पॉइंट पर उससे इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स सही नहीं जाते और वो कहती है कि डॉक्टर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, आप प्लीज मुझे टैबलेट्स मत दे दीजिए। मैंने और मेरे पति ने मिलकर शेयर मार्केट में कई ट्रिक्स किए जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया, लेकिन एक दिन हमारी ये इलीगल करतूतें पकड़ी गई। मेरे पति ने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, उसे 4 साल की जेल हो गई और फिर मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। तब मैंने डॉक्टर विक्टोरिया को कंसल्ट किया लेकिन हमारे बीच प्यार हो गया। मैंने विक्टोरिया को स्टॉक मार्केट के सारे ट्रिक्स सिखाए। हम दोनों ने मिलकर शेयर मार्केट में बहुत कमजोर परफॉर्म करने वाली एक फार्मा कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीद लिए।
मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता था अगर उस कंपनी का शेयर वैल्यू अचानक बढ़ा तो हम मालामाल हो जाएंगे, पर यह काम बहुत ही मुश्किल था क्योंकि अब्लिक्सिया नाम की एक मेडिसिन को बनाने वाली फार्मा कंपनी शेयर मार्केट में एकदम टॉप पर थी। मेरे पति मार्टिन भी जेल से छूटने वाला था। अगर वो छूट गया तो मैं और विक्टोरिया साथ नहीं रह पाते। तब हमने मार्टिन को रास्ते से हटाने और खूब सारे पैसे कमाने का एक मास्टर प्लान बनाया, एक तीर से दो निशाने। हमारे प्लान के मुताबिक मैंने अपने पति को खुद ही मार डाला और इल्जाम अब्लिक्सिया पर लगाया कि उस मेडिसिन का मुझ पर साइड इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से मैंने अपने ही पति का कत्ल कर दिया। हमें पता था कि ऐसा करने से मार्टिन भी मर जाता और अब्लिक्सिया बनाने वाली फार्मा कंपनी का इमेज इतनी खराब हो जाता कि उसके शेयर्स एकदम गिरने लग जाते। फिर हमारे उस छोटे फार्मा कंपनी का शेयर वैल्यू एकदम से ऊपर चला जाता और हम बहुत पैसे कमा लेते। इसीलिए मैंने सीट बेल्ट पहनकर कार को जानबूझकर दीवार से क्रैश किया ताकि सभी को लगे कि डिप्रेशन के मारे मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। मुझे पता था कि मुझे सिर्फ थोड़ी चोट आएगी और फिर ट्रीटमेंट के दौरान मैं अपने डिप्रेशन के बारे में डॉक्टर से बताऊंगी। मैंने आपको विश्वास दिलाया कि किसी भी मेडिसिन से मेरी हालत सुधर नहीं रही है और मैंने जानबूझकर आपको अब्लिक्सिया प्रिस्क्राइब करने पर मजबूर किया। फिर विक्टोरिया ने वो आर्टिकल लिखा जिसमें उसने ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट्स का जिक्र किया था जो एकदम झूठे थे। इसी बहाने मैंने अपने पति को भी मार डाला और सारा इल्जाम आप पर और उस फार्मा कंपनी पर पड़ गया। ये सब कुछ बताकर एमिली कहती है कि विक्टोरिया ने आपको जितने पैसे देने का वादा किया है मैं उससे दुगने पैसे दे सकती हूँ, आप मुझे प्लीज यहाँ से रिलीज करवा दीजिए। जॉनथन भी मान लेता है और कोर्ट में रिपोर्ट देता है कि अब एमिली की दिमागी हालत ठीक है। कोर्ट भी एमिली को असालम से रिलीज कर देता है। एमिली सबसे पहले विक्टोरिया से मिलती है जो एमिली को देखकर बहुत खुश होती है कि आखिर तुम छूट गई। फिर एमिली विक्टोरिया से उसके बैंक अकाउंट के बारे में पूछती है जिसमें शेयर से कमाए हुए पैसे जमा हुए हैं। विक्टोरिया भी उसे डिटेल्स दे देती है। अब एमिली कहती है कि वो बेचारा डॉक्टर जॉनथन खामखा तुम्हारे बिछाए हुए जाल में फंस गया। विक्टोरिया कहती है हाँ ये सारा प्लान मेरा ही तो था। अब छोड़ो उन बातों को, चलो इसे खुशी के मौके को सेलिब्रेट करते हैं। ये कहकर विक्टोरिया एमिली के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि एमिली की बॉडी में एक रिकॉर्डर है। विक्टोरिया एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि इनकी सारी बातें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। इतने में पुलिस आकर विक्टोरिया को इस चीटिंग केस के लिए अरेस्ट कर लेती है। हाँ, विक्टोरिया भी मार्टिन की तरह 4 साल जेल में सजा काटेगी और उसका डॉक्टर्स लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। जॉनथन के चेहरे पर स्माइल आती है कि उसने खुद को इनोसेंट प्रूफ कर दिया। एमिली अब इस केस से बाहर हो चुकी है, लेकिन जॉनथन कहता है कि तुम्हारा डिप्रेशन अभी खत्म कहाँ हुआ है, तुम रोज इन टैबलेट्स को लेती रहना। एमिली कहती है ये क्या मजाक है डॉक्टर, मैं टैबलेट्स क्यों लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। इस पर जॉनथन कहता है अच्छा तुमने क्या सोचा था कि विक्टोरिया को जेल भिजवाकर तुम आराम की जिंदगी जी पाओगी। तुम दोनों ने मिलकर मेरे लाइफ बर्बाद की है। अब मैं तुम्हें ऐसे टैबलेट्स दूंगा जिनके साइड इफेक्ट्स तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे और तुम्हें इसी असाइलम में सड़ना पड़ेगा। एमिली गुस्से में उठकर बाहर चली जाती है, लेकिन वहां उसकी सास यानी मार्टिन की माँ खड़ी होती है। उसे सब पता चल चुका था और वह एमिली को कस के चाटा मारती है। एमिली वहां से भागती है तो गार्ड्स उसे पकड़कर अंदर लेकर आते हैं और इसे फिर डिप्रेशन होने लग जाता है। इस तरह एमिली को फिर से मेंटल असाइलम में एडमिट कर दिया जाता है। जिस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं था उसके झूठे साइड इफेक्ट्स बताकर एमिली ने ये क्राइम्स किए थे, लेकिन अब जॉनथन उसे रोज खतरनाक साइड इफेक्ट्स वाले मेडिसिन देकर इस असाइलम में टॉर्चर करने जा रहा है। अब जॉनथन की लाइफ में वो सब कुछ लौट चुका होता है जो इस केस की वजह से उसने खोया था। उसकी फैमिली, नौकरी, सब कुछ उसे वापस मिल जाता है। और इसी के साथ आपसे गुजारिश है कि हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार जाकर चेक कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखिए अपना दोस्तों और कभी भी ऐसी बुरे साइड इफेक्ट्स वाली मेडिसिन को मत लेना। मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय एंड फाइनली Thanks for watching.